अरुण जी, अभी विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा है और आपकी चुनाव आयोग को लेकर के कुछ शिकायतें हैं, तो क्या शिकायतें हैं वो बताइए। आप आगे आ जाइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमने चुनाव लड़ा, काफ़ी मेहनत किया हमने इस विधानसभा में, बादली विधानसभा में, और जो उम्मीद थी मुझे, जिस वजह से हमें वोट आने चाहिए थे, हमें कम से कम हमें उम्मीद के मुताबिक कम से कम 10,000 वोट आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं रहा। और 156 करीब वोट हमारे शो हो रहे हैं ईवीएम मशीन में। तो जिस दिन काउंटिंग के दिन हम अंदर ही थे, तो उस समय हमने देखा बहुत सारी कमियां थी। हमने एसडीएम साहब जो राजीव कुमार सिन्हा जी हैं, उनसे हमने निवेदन भी किया कि आप इसमें पारदर्शिता लाइए, लेकिन हमारी बातों को अनसुना किया गया। जब ईवीएम मशीन लेने के लिए स्ट्रांग रूम में जाते थे, तो ना तो हमारे काउंटिंग एजेंट होते थे, ना हमारे एजेंट होते थे। हमने खुद उनको कहा, राजीव सिन्हा जी को, कि कम से कम हमें जा कर के देखने दीजिए कि जो ईवीएम मशीन है आप स्ट्रांग रूम से कैसे लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं जा सकते, ना आपके काउंटिंग एजेंट जा सकते, ना एजेंट जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको पारदर्शी तरीके से हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए था और हमारी समस्याओं पे अमल करना चाहिए था। आप किस पार्टी से चुनाव फाइट कर रहे थे? मैं आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव फाइट कर रहा था। वो एक्चुअली क्या है, एक वक्त पे क्या हुआ, 17 तारीख की लास्ट नॉमिनेशन की डेट थी, और हमारा जो AB लेटर है, जो सिंबल है हमारा, उसका आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो राजीव सिन्हा जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि आपको केतली निशान तो मिल गया है, लेकिन आपका AB लेटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, तो आपको जो 156 वोट मिले हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको संशय है कि भाई मुझे ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गलत कुछ ना कुछ झोलझाल हुआ है। जी ज़रूर। हम हमारे रोज़ पैदल कार्यकर्ता चलते थे, करीब 40 से 45 कार्यकर्ता चलते थे। उनके परिवार के वोट हमारे थे, उनके वोट हमारे थे। हर बार आज अगर 40 कार्यकर्ता आ रहे हैं अपने लोग, तो परसों जो है किसी और जगह से हमारे कार्यकर्ता आते थे, सब बादली विधानसभा के थे। उनके वोट कहाँ गए? ना उनके वोट मिले। इसके अलावा हमने पैदल चल के लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी की हमने। और अरुण जी देखो, इसमें एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि देखो, लोग तो लाखों लोगों की रैलियाँ निकालते हैं, लाखों लोग उनके ऑफिस पे आते हैं, तो ज़रूरी तो ना कि वो जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो जाए। आपको कैसे यकीन हो रहा है कि वो जो आपसे जो लोग मिलते थे वो आपके वोटर कैसे, मतलब वोट में कैसे तब्दील हो गए? वो हमारे समाज के लोग थे, हमारे पास रोज़ आते थे, और हमें पूरा विश्वास था कि वो हमारे साथ है, और आज भी हमारे साथ है। ये सारे हमारे समाज के लोग हैं, आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे अंकल जी हैं, इनका एक बार बात कर लीजिए। हाँ जी, आप क्या बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर के? मामले को मैंने क्या बताना, सबसे पहले तो मैं ये बोलेगा इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दूसरी बात ये है कि चुनाव योग जो है, वो जो देश का लोकतंत्र है उसको वो ख़त्म कर रहा है। चुनाव योग की कहीं पर भी, यानी जो उसके ऊपर विश्वास करने की बात है, वो कहीं पर नहीं रही है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही है। जैसे चंद्रचूड़ जैसे आदमी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो चंडीगढ़ में हाल हुआ, वो मसीह साहब थे, तो वो कैमरे के सामने पकड़े गए और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उसके बाद भी उनको कोई सज़ा नहीं दी गई। अगर और भी पकड़ लिए जाएंगे तो सज़ा क्या होगी? तो जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, वो भी ध्वस्त है, चुनाव योग भी ध्वस्त है, क्योंकि चुनाव योग को वो भी बचा रहे हैं, चुनाव योग को सरकार भी बचा रही। तो जो आम पब्लिक है वो कहाँ जाए? आम पब्लिक की कोई बात सुनने वाला नहीं है। किसी कैंडिडेट के अंदर, किसी उम्मीदवार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। आज जो है चुनाव योग के खिलाफ जो धांधलियाँ चुनाव आयोग ने की है,
उसके सुप्रीम कोर्ट में 20 केस चल रहे हैं, वो सेफ्टी नहीं कर रहे। अभी महमूद प्राचा जी है, वो हरियाणा में भी केस लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी केस लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक केस की ऐसी चाल है कि धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। लोगों को अब वो न्याय का क्या फायदा कि आज इलेक्शन हुए हैं, आदमी कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाने के बाद 5 साल तक उसकी कोई सुनाई नहीं है, इतने में दूसरा चुनाव आ जाता। तो कहाँ न्याय प्रणाली है, कहाँ लोगों को न्याय मिला? लोगों का तो न्याय के ऊपर भी विश्वास जो है वो उठ चुका है। और प्रशांत भूषण जी हैं, उनके KDR जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए, अभी तक कोई फाइनल डिटेल नहीं सामने आ रही। अच्छा, तो आप जब तक ये जो चुनाव योग है इसके अंदर पारदर्शिता नहीं आती, लोगों को अभी सभी लोग जाते हैं, कैंडिडेट भी जाते हैं और भाई अंदर गए, जाकर गए जी ये मोबाइल फ़ोन बाहर रख दो, मोबाइल फ़ोन बाहर रख। मोबाइल फ़ोन से क्या खतरा है? क्या डीएम को खतरा है? क्या उसके अंदर ऐसा कोई बम लगा हुआ जिससे उनको खतरा लगा है? क्योंकि अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कहीं कोई व्यक्ति उसकी रिकॉर्डिंग ना कर ले, ये उनको अपनी चोरी पकड़े जाने का डर है। नहीं तो किस डर से है? चुनाव आयोग क्या जवाब देगा हमारी बात का? किस वजह से वो मोबाइल फ़ोन जो है वो लेकर नहीं जा सकता आदमी? सवाल बहुत सारे हैं। 5 तारीख को मतदान हुआ, 5 तारीख को अगर मतदान हुआ, स्ट्रांग रूम में रात को 12 बजे जब सब पहुंच गया, EVM मशीन सारे पहुंच गए, वीवीपैट पहुंच गया, उसके बाद इनको 6 तारीख को ही इनको जो है मतों की गिनती स्टार्ट कर देनी चाहिए। 6 तारीख की जगह इन्होंने 8 तारीख क्यों रखी? ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिया इन्होंने? सबसे बड़ा सवाल, 3 दिन इनको एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, हमारे जितने भी 12 प्रत्याशी बादली विधानसभा से कंटेस्ट कर रहे थे, 12 लोग थे, 12 लोगों ने 12 लोगों में एक मैं भी था। हमने क्या किया, हमने कहा भी कि वीवीपैट और EVM मशीनों का जो है आप कम से कम 5 का जो है मिलान कर दीजिए, ताकि जो है विश्वसनीयता बनी रहे। इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने बोला एडवाइजरी जारी कीजिए, कोई एडवाइजरी जारी नहीं हो पाया। आप क्या रखेंगे इस मसले पे, क्या बात रखेंगे? उसमें जो वीवीपैट और EVM की ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि 5 मशीनों का, 5 बूथों का यानी कि काउंटिंग हो, वीवीपैट और प्लस EVM दोनों की काउंटिंग हो, उसी में सारा सच झूठ पता चल जाता है। फिर 17C नंबर फार्म जो है उसका जो लास्ट वोट का होता है, कितनी वोट आई है कि इस पोलिंग स्टेशन पे वोट डली कितनी है, तो वो काउंटिंग होती है। तो वो फॉर्म नहीं देते किसी को भी। और चुनाव आयोग को ऐसी बीमारी है कोई कि वो उसी रोज़ सेम डे क्यों नहीं डिक्लेयर करता कि इस जगह पर 1203 वोट पड़ी हैं, इस जगह पर 2304 वोट पड़ी हैं। वो 17C फॉर्म लगाकर क्यों नहीं डिक्लेयर करता और वो परसेंटेज बता रहा, कहाँ की परसेंटेज है? तो यही धोखा है। उसके बाद में 5 बजे के बाद में हमने कई देखे पोलिंग स्टेशन देखे, उनमें खाली से 5 बजे तक वोटिंग हो चुकी थी, लेकिन चुनाव आयोग 5 बजे के बाद में फिर हज़ारों वोटें बढ़ा देता है। वो लोग कहाँ से आ जाते हैं? अगर 2 मिनट में एक आदमी वोट डालता है, क्योंकि वो पर्ची लेगा, पर्ची लेने के बाद में वो जाएगा उधर बटन दबाएगा, फिर वो वीवीपैट को देखेगा, 2 मिनट ले लेता है। एक वोट डालने के लिए 2 मिनट चाहिए, 1 घंटे के अंदर 30 वोट डलेगी। 8 घंटे के अंदर कितनी वोट डलनी चाहिए? 8 घंटे में कितनी वोट डलनी चाहिए? उसके बाद में 5 बजे के बाद में जो फिर दोबारा वोटिंग वो लेते हैं, वो हज़ारों की गिनती में कहाँ आ जाती? किसी ने कोई हिसाब रखा? चुनाव आयोग जो है वो हर व्यक्ति को धोखा दे रहा है। वो सिर्फ जो सत्ताधारी दल है उसके साथ में चल रहा है, क्योंकि उसको डर नहीं रहा है। चुनाव आयोग को किसी का भी डर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ ने तो खुद उनकी फेवर की है तो कोई है मेरे ऊपर केस करो ना। मैं कह रहा हूँ न्याय प्रणाली तो ध्वस्त हो चुकी है, लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। ये हमारे देश का हाल हो गया, लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? ये तो खाली नाम की बात हो रही है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। जी आप बताएं कि आप क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलेगा इंडिया न्यूज़ चैनल का। मेरा नाम राम नरेश निषाद और ये हमारे अरुण भाई हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत करी सिलेक्शन में जीतने के लिए
और मैं इनका मित्र, पुराने मित्र हैं हमारे, तो हमने इनको पूरा सहयोग करा, पूरी कैंपेनिंग करवाई और जो जिस रिज़ल्ट की उम्मीद थी वो रिज़ल्ट नहीं आया। अब उसको वजह कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हार होती है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जो जैसा भी हमारे आदरणीय अंकल जी बता रहे थे, जो समस्याएं हैं कि न्याय प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल सच्चाई है। पूरा चुनाव आयोग जो है उसमें पारदर्शिता नहीं बची है। उसको हम लोगों की मांग है कई दिनों से कि ये सारी प्रोसेस जो है कि ऑनलाइन होना चाहिए। आप जितना भी वोट होता आप ऑनलाइन कर दिए, किसने कितना वोट कहाँ डाला तुरंत पता चल जाएगा। ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू करिए। हमारे ड्राइवर, हम ड्राइवर यूनियन से ड्राइवर हैं और ये भी ड्राइवर हैं, हमारे कई ड्राइवर दूसरे स्टेट में होते, दूसरी विधानसभा में होते, वो वोट नहीं डाल पाते। तो अगर ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा होगी तो वो भी अपना मत दे सकेंगे। प्लस पारदर्शिता कैसे आएगी, हम पारदर्शिता की बात करते हैं। चुनाव आयोग को कई हमने लेटर लिखे और आगे भी हम इस लड़ाई को राष्ट्रीय गठबंधन मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि जो भी वोटिंग है उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए सीधा डायरेक्ट, कि जो भी किसने वोट डाला, जैसे कोई आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही ख़त्म। आप जाइए चेक कर लिए किसने किसको कितना वोट डाला। पहला ये होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। दूसरी जो है कि इसमें जो सुधार की बात है, ये जनता के हाथ में होना चाहिए पूरा चुनाव आयोग। इसका मैनेजमेंट जो है वो जनता के सीनियर लोग, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, जज है, वकील है या समाज सेवी है, जो समाज के लोग, जो सीनियर लोग हैं, इनके पास पावर होनी चाहिए, जनता के पास पावर होनी चाहिए कि कब वोट कौन सी डेट में कहाँ पर जो पोलिंग बूथ बना है वहाँ पर उसकी देखरेख कैसे होगी, ईवीएम कौन रखेगा और ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, काउंटिंग कौन करेगा, और भी जो दिक्कतें वो कैसे मैनेजमेंट होगी, ये सब जनता के हाथ में होना चाहिए। और जनता तो सर्वोपरि होती है। लोग कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही राज्य की सरकारें करती हैं। और इनकी एक तालमेल है दोनों का, भाजपा का और कांग्रेस का, और उसमें साथ साथ आम आदमी पार्टी का। इन्होंने एक लॉबी बना रखी है कि भाई तू जाएगा तो मैं आऊँगा, मैं जाएगा तो तू आऊँगा, और किसी फोर्थ प्लेयर को हमें इंटर नहीं होने देना। आज देखिए आज़ाद समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, माननीय सांसद हैं चंद्रशेखर भाई, और उसके अलावा इनके जो भी कैंडिडेट यहाँ से दिल्ली में जो चुनाव लड़े, कहीं कहीं उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, कहीं कहीं उनको कुछ कमी बता दी गई, कहीं कहीं जो है कि उनको मारपीट करी गई। अभी बगल में एक विधानसभा उनकी रिक्शा को तोड़ दिया गया, प्रचार के लिए गया था, फिर उनके ड्राइवर को पकड़ के बैठा लिया गया, उनको छोड़ा ही नहीं गया। मतलब कुल मिलाकर के नया कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या छोटी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव ना लड़ सके। और अगर इनसे बचेगा तो ये ईवीएम जैसे खेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आज़ाद भारत पर प्रश्न चिन्ह है कि हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं कि हमें, मतलब हम न्याय कहाँ से मिलेगा, सत्ता से। सत्ता तक हम पहुँच नहीं सकते, हमें पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। तो मतलब साम दाम दंड भेद तो वो तो उससे भी आगे पहुँच गए हैं। मतलब एक तरीके से पूरा हैक कर लिया गया है सिस्टम को, और इस हैकिंग के खिलाफ एक पूरी ज़ोरदार मुहिम चलाएंगे हम लोग, और एक एक समाज को, एक एक बच्चे को जगाएंगे, और इतनी मेहनत करेंगे आने वाले दिनों में कि एक तरफा वोट पड़ेगा। जो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पारदर्शिता हो, पारदर्शिता हम लेकर के आएंगे, और हम इतना जागरूक करेंगे, इतना काम करेंगे कि मेरा ये मानना है कि जब इलेक्शन होगा तो हम प्रचार ही नहीं करेंगे, हमारे सिर्फ नाम पर ही वोट पड़ेगा। मैं इस काम को हम पूरी टीम के साथ करने के लिए वादा करता हूँ। इसी के साथ मैं बता दूँ आपको, जो दिल्ली के भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था। इनका कार्यकाल एक्सटेंड क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके भाई जो थे वो नरेला विधानसभा से कैंडिडेट थे आज़ाद समाज पार्टी के, उनका नाम था शायद खालिद, क्या नाम था? मोहम्मद खालिद। तो क्या दिक्कत आई वहाँ पे आपको? दिक्कत ये आई जी, जितने हमारे अपने घर के वोट थे ना, उससे भी कम मात्रा में वोट आए हमें। अच्छा। और हमारे ओलंबी कला में थे कम से कम 40,000 वोट दलित भाइयों के और मुस्लिम भाइयों के। सारे वोट पड़े हमें, लेकिन आए 260 हमारे। नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबका वोट पड़े। अगर पड़ा है तो वो कैसे यकीन है कि आपको कि वो वोट आना चाहिए था? वो वोट हमारे बिल्कुल यकीन के, विश्वास के थे बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो आपको लग रहा है कहने कि मशीन में गड़बड़ी हुई है या सिस्टम ने गड़बड़ी करी है? सिस्टम में गड़बड़ी लगी हुई है तो जी। तो आपको क्या उम्मीद थी कि किस तरीके की आपको समर्थन मिल रहा था और कितने वोट आने चाहिए थे? कम से कम भाई को 40,000 वोट आने थे जी, कम से कम। आए, हमारा दिमाग ख़राब हो गया वोट की संख्या देख कर। तो आप चुनाव आयोग से क्या शिकायत कर रहे हैं, क्या किस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए वोट। एलन मस्क जी ने भी बोला है कि ईवीएम एक सवालिया निशान है, ईवीएम से चोरी हो सकती है, हैक हो सकता है। तो
ईवीएम को भारत सरकार को बंद कर देनी चाहिए और पुनः बैलेट पेपर से ही चुनाव होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसा देश में बैलेट पेपर पर अगर वोटिंग हो रही है तो हमारे भारत को भी इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। भारत के न्याय व्यवस्था को भी इसमें सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।